मोहब्बत दिल में भी होने चाहिए और जब करते हो किसी का मोहब्बत उसका गुणगान भी होना चाहिए। आइला मोहम्मद बोलना कोई गलत बात है। अगर कोई यात्रा कोई जुलूस निकले, अगर जय श्री राम ना बोले, जय करा ना लगे, तो क्या फायदा है ऐसी यात्रा का। मिलादुन नबी के जुलूस थी, आइला मोहम्मद बोलना तो उनकी जाहिर सी बात है, इनमें आपत्ति कहाँ है। अभी जो वहाँ दरगाह तोड़ा गया था मथुरा दरगाह में, तो वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई सब तोड़ रहा था, तो वहाँ पे कहा थी पुलिस ना, वहाँ भी तो कुछ कह सकती थी। मोहम्मद साहब तो कूड़ा फेंकने वाले को भी माफ कर दे, तो हम तो चलो बोलने वाले को भी माफ कर दो, माफ कर देना चाहिए। इन सब बातों में आदमी को नहीं उलझना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं देश में, तो एक बार नहीं 100 बार कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पे नहीं करनी चाहिए तो कोई गलत काम। अगर कोई बंदा कर रहा है तो तौकीर रजा को सामने आके कहना चाहिए कि ऐसा मत करो। कहीं भी एक बात बताइए, कहीं भी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा खोल के बैठ देंगे। मैं सिर्फ आपके धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबकी बात कर रहा हूँ। वो गलत है, आप तो चैनल पे कहिए ना कि गलत है। बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ गलत किया जो करा अभी तक। उन्होंने जो दंगे भड़काए हैं 100 बार कह रहा हूँ, बिल्कुल कहिए आप। ऐसा काम करे जो ऐसे साथ में संगठन हो, जो ऐसे में मिलजुल के काम करे, ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो हिंदू का चाहे मुसलमान का। मैं सपोर्ट कहाँ कर रहा हूँ। अभी 84 के दंगे नहीं भूले गए हैं, जिसमें हमारे सिख भाइयों के साथ में क्या क्या दुर्दशा करी गई थी। गले में टायर डाल के जलाए गए थे, घरों की औरतें तक निकाल के उनके संग बलात्कार किए गए थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, और वो चाहे तौकीर रजा हो चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी खान साहब हो। यार हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। कब तक आप दबाते रहेंगे हम लोगों को, कब तक दबाते रहेंगे आप हम लोगों को। आप करके देखिए एक बार माहौल खराब। तौकीर रजा, आजम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, देख लिया ना सबका हश्र क्या हो रहा है। करके देखो माहौल खराब। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटीजन पोस्ट में। देखिए, रायबरेली में जो हिंसा हुई, नमाज के बाद में तौकीर रजा के भड़काने के बाद तमाम मुस्लिम समाज को रोड पे उतार दिया गया, और इस हिंसा का जो जिम्मेदार है वो खासकर मौलाना तौकीर रजा को बताया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे चुनौती दे दी है कि मौलाना भूल गया था किसका शासन है। और साथ में ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कुछ उपद्रवी हैं जो त्योहार के टाइम पे माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ उपद्रवी हैं ऐसे हैं जो कर्फ्यू लगाने की कोशिश करते हैं, जाम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम भाई मौजूद है, इनसे शुभ नाम पूछना चाहूंगी। सर, नाम क्या हो आपका? MD हिदायतुल्लाह खान। जी, क्या कहना चाहेंगे अभी जो रायबरेली में घटना हुई, इस घटना को ये क्या कहना चाहेंगे, इस घटना को लेकर क्या कहना? इस घटना यदि घटना कैसे हुई, क्यों हुई, वो इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। उस घटना के बारे में वहाँ की सरकार बताएगी, वहाँ की प्रशासन बताएगी। हम तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जहाँ तक जो चीज़ जैसे घटना कैसे हुई उन चीज़ों की आज तक कोई बात कर रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी था 5 तारीख को, वहाँ से मामला उठा, वो मामला कहाँ से कहाँ कैसे कैसे रूप ले ली है, तो सरकार कर क्या रही है? आप एक बात बताइए, ये जो घटना हुई है इसमें कोई भी एक हिंदू आपको दिखा जो रोडों पे उतरा हो? अगर हम बात करें जिम्मेदार की, हाँ ये हो सकता है। हर जगह लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो भदोही हो, चाहे वो लखनऊ हो, तमाम जगह सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग इस आधार पे उतर गए आइला मोहम्मद को लेकर, जबकि मोहम्मद की रिस्पेक्ट आपके अंदर भी है, तमाम मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर भी है, महादेव की रिस्पेक्ट मेरे अंदर है, तमाम सनातनियों के अंदर है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। जबकि एक इमरान मसूद है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि जो मोहम्मद हैं वो दिल में होने चाहिए ना कि रोड पे होने चाहिए, तो ये बात का समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल, मोहब्बत दिल में भी होने चाहिए और जब करते हो किसी का मोहब्बत उसका गुणगान भी होना चाहिए। अब आ जाओ आप बात पे, आइला मोहम्मद बोलना कोई गलत बात है। अगर कोई यात्रा कोई जुलूस निकले, अगर जय श्री राम ना बोले, जय करा ना लगे, तो क्या फायदा है ऐसी यात्रा का। तो उसने ईद मिलादुन नबी पे मोहम्मदी जुलूस था, अगर मोहम्मद साहब का बर्थडे था, अगर आइला मोहम्मद क्या वो उनका मसला था, इन चीज़ों में तो इनको इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। अब एक बात सुनने में आ रहा है, मैं एक बार बता दूं, जैसे पोस्टर है आइला मोहम्मद जय श्री राम का, कोई भी इंसान है वो पोस्टर लिख के रखेगा, फिर लगाएगा पोस्टर परमिशन के आधार पे। अगर आप भीड़ इकट्ठा करते हैं तो परमिशन के आधार पे इकट्ठा करते हैं ना, जैसे कोई भी जुलूस निकालेंगे तो परमिशन के आधार पे। उसमें बताया जा रहा था कि परमिशन भी नहीं ली और पारंपरिक जगह से हटके दूसरी जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे भंडारा ना होके लाल किले पे हो और पुलिस को ना बताया जाए, तो पुलिस आके पूछताछ करेगी ना, पूछताछ करेगी। तो यही हुआ सेम चीज। और फिर इसके बाद कोई मुस्लिम समाज के लोग सवाल पूछती हो 30 सेकंड सुनती भी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। जर कहाँ से हुआ था, बुनियाद कहाँ से हुई थी, किस वजह से हुई थी, आज तक उसका कुछ पता लगा आपको? मैं ही तो बता दी, मैंने तो आपको वजह पूरी बता दी। अगर वो ईद मिलाद पूरी मैं तो कहाँ बताई, ईद मिलादुन नबी के जुलूस थी, आइला मोहम्मद बोलना तो उनकी जाहिर सी बात है, इनमें आपत्ति कहाँ है? अगर आपत्ति आई है तो जिन आदमी को आई है तो उनसे पूछो ना कि मोहम्मद के नाम पे विवाद नहीं हुआ है, जगह और परमिशन के आधार पे हुआ है, जगह पारंपरिक आधार पे। तो आप अपने मर्जी से कुछ कह दो तो ही नहीं आ सकता, जो हमें न्यूज में खबर मर्जी के हिसाब से नहीं सर, पुलिस का स्टेटमेंट है ये। अगर मोहम्मद साहब का नाम ना लिया जाए तो जुलूस का फायदा क्या, मुझे ये बताओ ना आप। अगर यात्रा निकलेगा किसी तरीका शोभा यात्रा, अगर जय श्री राम ना बोले, जाए समझा रहे हो आप, समझना नहीं चाह रहे, नहीं चाहते, गलती कहाँ ये दिखाओ ना मेरे को। उससे 22 24 मोहम्मद के नाम पे कार्रवाई
लड़ाई नहीं हुई है। इस बात पे भी तो मुझे बताओ आप। मैं ये कह रही हूँ कि पारंपरिक जगह से हटके किसी और जगह पे, मैंने भी कहा ना कि भंडारा अगर मंदिर के सामने ना होके लाल किले पे हो तो पुलिस आके पूछताछ करेगी कि यहाँ पे वो भंडारा। पुलिस प्रशासन का काम था ना कि वहाँ पे दो गुटों का ये था कि तुम भिड़ लो हम भिड़ ले, आपस में लड़ाई करके बड़ी विवाद बना दो। वहाँ पे पुलिस क्या कर रही थी? अभी जो वहाँ दरगाह तोड़ा गया था मथुरा दरगाह में, तो वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई सब तोड़ रहा था, तो वहाँ पे कहा थी पुलिस ने, वहाँ भी तो कुछ कह सकती थी। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैं बोलता हूँ आइला मोहम्मद मुझ पे केस करिए। यहाँ बोले मैं भी बोल रहा हूँ जय श्री राम, मैं मुसलमान हूँ, क्या दिक्कत है यार? अगर भगवान का नाम लेना कोई अपराध है हमें डाल दो, हम तो मुसलमान हो के कहते हैं जय श्री राम, तो क्या दिक्कत आ गई? इसमें कोई आपत्ति है? अगर कोई मोहम्मद का जुलूस है, अगर जय आइला मोहम्मद बोल रहा है, कोई आइला महाकाल बोल लो, कोई इसमें आपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन ये जर क्या है, क्या करना चाह रहा है, क्या होना चाह रही है, तो कोई ये बात नहीं अच्छा, है। एक बात बता दी, इबादत के नाम पे हिंसा करना सही है क्या? बिल्कुल गलत है। अगर तौकीर रजा बोली उसको भी मैं गलत बोल रहा हूँ। आपने पहले एक बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। ये जो शोर शराबा करने से नहीं, अगर मैं मुसलमानों से अपील कर रहा है कि उनकी मानसिकता है, अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो कौन सा हमारे अल्लाह और मोहम्मद की इज्जत कमाए? वो अपने अपने सोच से कोई इंसान करता है। मोहम्मद साहब तो कूड़ा फेंकने वाले को भी माफ़ कर दे, तो हम तो चलो बोलने वाले को भी माफ़ कर दो, माफ़ कर देना चाहिए। इन सब बातों में आदमी को नहीं उलझना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं देश में, लेकिन हर आपत्ति यूपी से ही क्यों उपत होती है? कभी संभल हो जाए, कभी ये मथुरा हो जाए, कभी आगरा हो जाए, इधर की क्या पुलिस कर रही है? जो पुलिस कहती है कि रोड पर कहा जाता है कि यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में जितने मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते तो यही तो मैं कह रही, पुलिस प्रशासन क्या कर रही? थोड़ा सा जुलूस में आ जाओ, परमिशन लेते, थोड़ा पुलिस यात्रा करवा दो, चाहे जो योग हैं। पुलिस पे पथराव हो जाए तो उसका क्या करेंगे? पुलिस को छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि सरतन से जुदा के नारे लगा रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो पुलिस पे हमला कर रहे, तेजाब भर के बोतलों में फेंक रहे। तो सर ये सब चीजें कहाँ शासन प्रशासन कहाँ कह रहा हूँ इसे गलत सही है, लेकिन जहाँ से गलत होता है वहाँ पे तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि कैसे हो रही है। अगर कोई यात्रा निकल रहा है तो उसके साथ होना चाहिए था, यात्रा को सफल बनाना चाहिए था। आज मजार को तोड़ने गया था मथुरा में, तो लाख हजारों पुलिस खड़ी हुई थी, आज सब मिलकर मजार तोड़। तो हराम है ना इस्लाम? अभी इस्लाम में क्या है, उसका मैटर है ना, वो हराम करे हलाल करे, आप अपना काम करो ना। हर बहुत चीज़ हराम है, बहुत चीज़ आप उल्टा बता रहे हो, हराम हलाल बता रही हो। इस्लाम में पक्की मजार हराम है। देखिए बोर्ड अल्लाह मोहम्मद का जो लगा हुआ था, कानपुर में सिंगल एक बोर्ड लगा हुआ था, वो किस बेस पे लगा हुआ था? किस भेस पे लगा था आप बताइए? मोहम्मद जी का जन्मदिन था, मोहम्मद दिन का जन्मदिन था, उस भेस पे लगा हुआ था वो बोर्ड। उसमें गलत घटना क्या है? बिल्कुल आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर ना ही पुलिस ने कुछ बोला। सर आप सुन लीजिए, सर कानपुर से हैं आप, आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर दंगा, ये जो पुलिस ने गिरफ्तारी की है वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर नहीं किए, पारंपरिक जगह से हटके कहीं और लगा दिया जहाँ पे परमिशन नहीं थी, और बिना परमिशन बजाकर वहाँ चले जो क्या दिक्कत है यार? सर बिना परमिशन के बाहरी लोग हैं, हम लोग यहाँ के नहीं है, हमारा हक नहीं कि कोई त्योहार यहाँ मना ले। बिना परमिशन के में आपत्ति जरूरी क्या बिना परमिशन के आप 1000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं? सर 1,00,000 तोड़ने जाते हो कौन सा परमिशन लेके जाते हैं? कोर्ट की परमिशन तोड़ने जाते हो कौन सा? सर कोर्ट की परमिशन है, कोर्ट की परमिशन होती है। त्योहार करे तो भी परमिशन कौन? बाजार टूटेगी, मस्जिद टूटेगी, मंदिर टूटेगा, परमिशन के आधार पे टूटेगा, कोर्ट की परमिशन के अलावा और भी तो कोई काम है कि बस यही मस्जिद मजार हिंदू मुसलमान कौन रहा है? सारी बात पुलिस पे पथराव कौन कर रहा है ना? हमारी सरकार क्या सरतन से जुदा के नारे कौन? बाबा बुलडोजर बाबा क्या कर रहे हैं? करो ना उनके साथ, एक तरफा बात मत बोलो ना, दोनों तरफ। पुलिस पे पथराव और बैरिकेडिंग तोड़ना तो एक बार नहीं 100 बार कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पे नहीं करनी चाहिए तो कोई गलत काम। अगर कोई बंदा कर रहा है तो तौकीर रजा को सामने आके कहना चाहिए कि ऐसा मत करो। अब जुमे के दिन देखो कि सब नमाज पढ़ रहा था, बाहर पथराव हो रहा था, बताओ कौन करके गया? करने वाला गायब हो गया। करवाने वाले दंगे तो वही हैं, दंगे करवाने वाले तो वही हैं, तौकीर रजा साहब ही तो हैं। आप बताइए उनके इधर आ जाइए। उनके खिलाफ करो, अब पता नहीं कौन आगे प्रोटेक्शन कर दिया, सब नमाज पढ़ रहे, बाहर पथराव हो रहा है। अच्छा तो आप कहीं भी एक बात बताइए, कहीं भी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा खोल के बैठ देंगे? मैं सिर्फ आपके धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबकी बात कर रहा हूँ। सुनी नहीं बात? जी जी, मैं इन चीजों का सपोर्ट करता हूं। आप करते हो ना अगर सपोर्ट, तो आप गलत को गलत कहो, आप गलत को गलत कहो, ताकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तौकीर रजा जी ने चीज गलत है उस चीजों का उसे प्रकट करना चाहिए था। तौकीर रजा जी ने 2023 में दंगे करवाने की पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी, ठीक है ना? वो गिरफ्तार क्यों नहीं होती उसकी? क्या दिक्कत है? कौन उतर रहा है? आप जैसे भाई तो उनके समर्थन में रोडों पे आ जाते हैं। हम कब कह रहे कि तो उतर जाते हैं? पेट्रोल की बोतलें लेके, हाथों में ईंटें पत्थर लेके, तो कर रहे हैं नाम है उसका हाथ में ईंट पत्थर लेके करने वाला। सवाल कर लूं, योगी जी कह रहे हैं कि इन दंगाइयों का इलाज करना जरूरी है, ऐसा इलाज करेंगे 7 पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। दंगाई करने के सोचने के लिए 70 बार उनको सोचना चाहिए, ऐसा उनके साथ होना चाहिए। लेकिन कह रहे कि मौलाना भूल गया था कि शासन व्यवस्था किसकी है, सरकार किसकी। तो सब मौलाना को नहीं कह सकते ना, तो
तौकीर रजा की सोच गलत हो तो तौकीर रजा मौलाना मौलाना बोला, मौलानाओं नहीं बोला। आप शब्दों का ध्यान दीजिए, उन्होंने मौलाना बोला है, ये मौलाना। देश में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, कोई भी बात है समस्या अच्छा, उसका हल होना चाहिए। दो गुटों में मिल अच्छा, वो लोगों का घर के अंदर बम डलवा दें, वो लोगों के घर के बच्चे मार दें, औरतें बीवी बच्चे सब मार दें, ठीक है, वो गलत है। आप तो चैनल पे कहिए ना कि गलत है। बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूं। गलत किया जो करा है अभी तक, उन्होंने जो दंगे भड़काए हैं, 100 बार कह रहा हूँ। बिल्कुल कहिए आप। जो ऐसा काम करे, जो ऐसे साथ में संगठन हो, जो ऐसे में मिलजुल के काम करे, ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो हिंदू का चाहे मुसलमान का। मैं सपोर्ट कहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, एक मौलाना है जो महाराष्ट्र में उन्होंने योगी को दफनाने की धमकी दी है, ये कहाँ तक की सही है? हम शुरू में ना बोले कि अगर कोई आदमी कुछ करे तो उनकी मानसिकता है, उसकी मानसिकता से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो इसका विरोध नहीं करना चाहेंगे आप? बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ। क्यों उसका सर मर्डर करे, दफनाए, क्या बात है? उनका क्या ले, तुम महाराष्ट्र में हो, यूपी में, तेरा उससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये धमकी देना, देश सीएम को धमकी देना और फिर आम जनता के तो फिर कुछ भी नहीं है, आम जनता तो फिर कुछ भी नहीं है, एक सीएम को धमकी। जाहिर सी बात है। तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मत बोलना कि मैं किसी के सपोर्ट में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर देश का माहौल बिगाड़े तो मेरे नजर में वो देशद्रोही है। साजिश लग रही है आपको, देश में पूरे तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल हो ही रही है। कौन कर रहा है साजिश? कौन कर रहा है? जैसे तौकीर मौलाना जो बताया, उनका नाम बोले, और भी लोग हैं। अच्छे लोग बीच में आओ, बैठ के बातें करो यार, जो हो गई हो गई। अब एक चीज के लोग कितना लंबा बात करोगे यार? अच्छे लोग आओ, बड़े बूढ़े आओ, बात करो। आए दिन यहाँ करने से क्या फायदा मिलेगा? लग रहा है कि आइला मोहम्मद के नाम पे मुस्लिम समाज को भड़का के रोड पे उतारा जा रहा है। इस पर आइला मोहम्मद पे तो नहीं भड़कना चाहिए। आइला मोहम्मद की इज्जत बहुत शान है, ऊंची है। अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है, बोल रहा है यार, उनकी मानसिकता है, एक के कहने से क्या इज्जत कम हो जाएगी? अगर जय श्री राम के बारे में कोई गलत है, उनकी कम हो जाएगी? वो महान है, महान रहेंगे। वो अपने सोच के हिसाब से गलत लोग हमेशा गलत ही बोलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुस्लिम है, मुस्लिम होने के बाद इस तरीके से ये बात बोले तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे इन भाई को बता दूं, आपका नाम क्या है भाईजान? इन हिदायत भाई को मैं बता दूं, एक छोटी सी हिदायत दे दूं, क्योंकि देखिए जब दंगे होते हैं ना, वहाँ हिंदू और मुसलमान के बारे में नहीं पूछा जाता, उनके नाम पूछ के बम नहीं डाला जाता। आप अभी जैसे ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ आप जैसे भाई भी खड़े हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं और हमारे मुसलमान भाई भी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर यहाँ पे कोई गोली चल जाए या कोई एक तेजाब से भरी बोतल फेंक के मारे, किसी के चेहरे पर भी तेजाब गिर सकता है, कहीं पर भी आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो पेट्रोल से भरी बोतल है, ये ईंट पत्थर मारते हैं, पत्थर हो सकता है मेरे लग जाए, हो सकता है आप जैसे भाई के लग जाए, ठीक है। और जिनके घर का सदस्य मरता है ना दंगों में, आप जरा जाके उनसे पूछिए। अभी 84 के दंगे नहीं भूले गए हैं, जिसमें हमारे सिख भाइयों के साथ में क्या क्या दुर्दशा करी गई थी। गले में टायर डाल डाल के जलाए गए थे, घरों की औरतें तक निकाल के उनके संग बलात्कार किए गए थे। तो भाई मेरे, मैं तो इनके सख्त खिलाफ हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, और वो चाहे तौकीर रजा हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी खान साहब हो यार। हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान है। कब तक आप दबाते रहेंगे हम लोगों को? कब तक दबाते रहेंगे आप हम लोगों को? लग रहा है माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है देश में। तो बाबा ठीक भी कर देगा सबके माहौल को। आप करके देखिए एक बार माहौल खराब। तौकीर रजा, आजम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, देख लिया ना सबका हश्र क्या हो रहा है। करके देखो माहौल खराब, अभी पता चल जाएगा यार चांदनी चौक को क्या बना देता वो। बाबा है बाबा। साजिश हो रही है, मुस्लिम समाज को रोड पे उतारा जा रहा है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है। जो बेचारे मतलब काम धंधा करने वाले लोग हैं, उनको बहला फुसला के। यही तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हिदायत भाई खड़े हुए हैं, इनको मैं ये हिदायत दे रहा हूँ कि मेरे भाई आप अपने भाइयों को समझाइए कि वो कहीं हाथ में ईंट पत्थर लेके ना चले जाएं। क्योंकि देखिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। ये भाई खड़ा है, मुझे नहीं पता किस धर्म का है, मुझे नहीं पता। अभी मैं ऐसे कहूँ भाई, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नोट और जाके ईंटा मारा, ये ले पानी की, ये तेजाब की बोतल वहाँ पे फेंका, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र में रहते हो, ये हिंदुस्तान है, आपके पास 57 कंट्रीज अलग हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक आता है, ठीक है। आप वहाँ की पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे नेपाल की, अभी नेपाल की दुर्दशा आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये पॉलिटिकल फंडों में मत फंसिए, पॉलिटिकल में फंडों में जी। ये आप देश में देखिए, मैं ईद भी मनाता हूँ, मैं दिवाली भी मनाता हूँ, और मैं हिदायत भाई से कहूँगा, लाजपत नगर में रहता हूँ, आप मेरे घर में आके दिवाली मनाइए। हमें तो ऐसे कोई आपत्ति नहीं है, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। जब इनको इज्जत देंगे जब तो हमें इज्जत देंगे, जब देने को चाहोगे तभी तो मिलेगा। ये भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, और ये सभी भाइयों को मुसलमान भाइयों को समझ में आना चाहिए कि आप साथ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करें, चाहे कोई हिंदू का हो चाहे मुसलमान को, तौकीर रजा हो चाहे कोई भी हो। मैं ऐसे समर्थन नहीं करता, ऐसे सोच वाले को भाई। हमारे देश में कभी माहौल बिगाड़ने वाले को मैं समर्थन करने, चाहे कोई भी कमेटी का लोग हो।